अमर प्रेम शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित 1972 की भारतीय हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। यह बंगाली की क्लासिक फिल्म निशी पद्मा की रीमेक है, जिसमें उत्तम कुमार और सावित्री चटर्जी ने अभिनय किया है। यह फिल्म एक स्कूली लड़के के बारे में है जो अपनी सौतेली मां द्वारा बुरा व्यवहार करता है और एक वैश्य पड़ोसी से दोस्ती कर लेता है। फिल्म में शर्मिला टैगोर ने सोने के दिल वाली एक वैश्य की भूमिका निभाई है। राजेश खन्ना एक अकेले व्यापारी की भूमिका में है और विनोद बेहरा वयस्क नंदू छोटे बच्चे के रूप में है, जिसकी देखभाल के लिए वे दोनों आते हैं। बात करें अगर इसकी कहानी के बारे में, तो पुष्पा को उसके पति और उसकी नई पत्नी ने घर से निकाल दिया। जब वह जाने से इनकार करती है तो उसका पति उसे मारपीट कर घर से निकाल देता है। वह मदद के लिए अपनी मां के पास जाती है, लेकिन उसकी मां भी उससे इनकार कर देती है। जब वह आत्महत्या करने की कोशिश करती है तो उसे उसके गाँव का चाचा नेपाल बाबू द्वारा कलकत्ता के एक वेश्यालय में बेच दिया जाता है। वेश्यालय में उसके ऑडियंस पर आनंद बाबू प्यार की तलाश में एक व्यवसायी उसके गायन से आकर्षित होता है। आनंद बाबू शादीशुदा और अकेले हैं और प्यार के खिलने पर उनके नियमित और अनन्य आगंतुक बन जाते हैं। बाद में उसी गांव की एक विधवा अपने परिवार के साथ पुष्पा के घर के पास रहने लगती है। नए पड़ोसी के बेटे नंदू को घर पर कोई प्यार नहीं मिलता, क्योंकि उसके पिता हर समय काम करते हैं और उसकी सौतेली माँ उसकी परवाह नहीं करती। नंदू के पिता पुष्पा के नए जीवन के बारे में सीखते हैं और उसे अपने और अपने परिवार के साथ बातचीत करने से मना करते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि लोग क्या कहेंगे। हालांकि पुष्पा नंदू को अपना बेटा मानने लगती है जब उसे पता चलता है कि उसके साथ घर पर गलत व्यवहार किया जाता है और अक्सर भूखी रहती है। नंदू भी पुष्पा से प्यार करने लगता है और उसे अपनी मां मानने लगता है। वह हर दिन उससे मिलने जाता है और आनंद बाबू के पास आता है, जो उसे एक पिता के रूप में प्यार करता है। उसे पुष्पा का बेटा कहता है, जिस तरह से पुष्पा बच्चे से प्यार करती है। एक दिन आनंद बाबू के बहनोई पुष्पा को देखने आते हैं और मांग करते हैं कि वे आनंद बाबू से कहें कि वह उनसे मिलने न जाए। बड़ी अनिच्छा के साथ पुष्पा सहमत हो जाती है और जब आनंद बाबू उनसे मिलने आते हैं तो वह उसे दूर कर देती है। तभी उस व्यवसायी को पता चलता है कि वह पुष्पा से प्यार करता है। जब नंदू बुखार से पीड़ित होता है और इसका इलाज बहुत महंगा होता है तो पुष्पा आनंद बाबू से मदद मांगती है और वह चुपके से इलाज के लिए पैसे दे देता है और किसी को पता नहीं चलने देता। जब डॉक्टर उससे पूछता है कि नंदू की मदद करने के लिए इतना उत्सुक क्यों है, तो वह जवाब देता है कि कुछ रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। हालांकि जब नंदू के पिता इलाज के लिए भुगतान करने वाले डॉक्टर से पूछते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि उसकी मां ने भुगतान कर दिया है। तब नंदू के पिता को पता चलता है कि ये पुष्पा ही है जिसने उसके बेटे की जान बचाई थी और वह उसका धन्यवाद करता है और उसे वह साड़ी देता है जो उसने अपनी पत्नी के लिए खरीदी थी। उसे बताया कि यह एक भाई की ओर से एक बहन को उपहार था। उसके बाद वह उपहार पुष्पा स्वीकार करती है। नंदू के परिवार को गांव जाना पड़ता है और नंदू पुष्पा के घर पर रात के फूल वाले चमेली का पौधा लगाता है, जिससे वह हमेशा उसकी देखभाल करने का वादा करता है। पुष्पा रोती है और सहमत हो जाती है। कई साल बाद नंदू बड़ा होकर उसी कस्बे में सरकारी इंजीनियर बन जाता है। आनंद बाबू पुष्पा से मिलते हैं, जो अब एक नौकरानी के रूप में काम कर रही है, जिसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है और वे दोनों सुलह कर लेते हैं। उसके बाद नंदू असफल रूप से उसकी तलाश करता है और पड़ोस में पूछताछ करने के बाद हार मान लेता है। नंदू का बेटा बीमार होता है और वे उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। इस बीच पुष्पा से मिलने के बाद आनंद बाबू अपने सभी पुराने दोस्तों से मिलने का फैसला करते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं। बातचीत के दौरान उससे खुलासा किया कि पुष्पा को छोड़ने के बाद उसने शराब पीना और वेश्यालय जाना बंद कर दिया है। वह उसे यह भी बताता है कि वह अब अपनी पत्नी के पार्टी करने के तरीकों के कारण तलाकशुदा हो गया है, लेकिन अंत में शांति से है और पुष्पा के प्यार और अपने दिल में इस नए से खुश है। वे नंदू के बारे में बात करते हैं और डॉक्टर उसे बताते हैं कि नंदू शहर में है। नंदू आनंद बाबू से मिलता है और वह जब दवा के बारे में पूछने के लिए डॉक्टर से मिलने आता है तो उसे पुष्पा से मिलने ले जाता है। वे दोनों पुष्पा के साथ बुरा व्यवहार देखने में असमर्थ हैं, उनके लिए खड़े हो जाते हैं और अंत में नंदू पुष्पा को अपने साथ घर ले जाता है, जैसे एक बेटा जो अपने लंबे समय से खोई हुई मां के साथ मिलकर होता है। और आनंद बाबू खुशी से रोते हैं और कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। बात करें अगर इनके कैरेक्टर्स के बारे में, तो पुष्पा के रूप में शर्मिला टैगोर, राजेश खन्ना आनंद के रूप में, नंद किशोर शर्मा नंदू के रूप में, विनोद मेहरा, अभि भट्टाचार्य डॉक्टर घोष के रूप में, सत्येंद्र कपूर विजय के रूप में,
मदन पुरी नेपालू बाबू के रूप में, सुजीत कुमार महेश शर्मा के रूप में, बिंदु कमला शर्मा के रूप में, नंदू की पत्नी के रूप में फरीदा जलाल, ओम प्रकाश नटवरलाल के रूप में, युवा नंद किशोर शर्मा नंदू के रूप में मास्टर बॉबी, मास्टर राजू नंदू के छोटे भाई के रूप में, मौसी के रूप में लीला मिश्रा, मनमोहन राम रतन के रूप में, आनंद के बहनोई के रूप में राकेश पांडे आदि सभी लोगों ने काम किया है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल अनादि मूवीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।